नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के सच्चे मार्गदर्शन। मैं हूं आपका साथी और आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके जीवन में कठिनाइयां आई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम सब जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन क्या यह सही है? क्या स्वार्थी होना एक बुरी बात है? क्या किसी को केवल अपनी चिंता करना गलत है? आज हम यही सवालों के उत्तर जानेंगे। स्वार्थी शब्द समाज में एक नकारात्मक अर्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है वह दरअसल स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा होता है? अगर ऐसा है तो क्या वह व्यक्ति गलत है? जीवन के इस जटिल प्रश्न का उत्तर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले आनंद नामक एक युवक की है। आनंद का परिवार बहुत साधारण था। उसके पास अपनी पत्नी, 2 बच्चे और कुछ रिश्तेदार थे। लेकिन एक दुखद घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और अब परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। आनंद का जीवन बहुत ही कठिन था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वह हर दिन कोशिश करता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखे और अपने माता पिता की तरह अच्छे इंसान बने। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब आप दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार आपको अपना ही नुकसान उठाना पड़ता है। आनंद ने देखा कि जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं वे आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ती है। एक दिन आनंद अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो पहले उसकी तरह ही ईमानदार और नेक दिल था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने आनंद से कहा, देखो आनंद, यदि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते रहोगे तो लोग तुम्हारी मदद का फायदा उठाएंगे। तुम जितना भी दे दो वह कभी भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुकता करेंगे। इस दुनिया में एक ही तरीका है सफल होने का, और वह है स्वार्थी होना। आनंद चुप रहा। उसे इस विचार पर गहरे विचार करने की आवश्यकता थी। क्या सच में वह जितना अच्छा इंसान है उतना ही दुखी रहेगा? क्या उसे भी स्वार्थी बनकर अपने जीवन को आसान बनाना चाहिए? आनंद के मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि क्या स्वार्थी होना सचमुच एक बुरी बात है? क्या वह सच में दुखी रहेगा यदि वह केवल अपने बारे में सोचेगा? उसे यह समझने की कोशिश करनी थी कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का क्या महत्व है। आनंद ने सोचा कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम अच्छे कर्म करते हुए भी सफल हो सकते हैं? और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या हम दुखी नहीं होंगे? आनंद को समझ में आ गया कि किसी भी स्थिति में जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन साथ ही अपने आत्म संरक्षण की भी चिंता करनी चाहिए। आनंद ने निर्णय लिया कि वह हमेशा नेक काम करेगा, लेकिन अब वह स्वार्थी नहीं होगा। उसका मतलब यह नहीं था कि वह लोगों की मदद नहीं करेगा, बल्कि इसका मतलब था कि वह अब अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा और अपनी जरूरतों का ध्यान रखेगा। आनंद ने सोचा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन अगर वह हर समय दूसरों के लिए अपने खुद के सुख सुविधाओं की कीमत चुकाएगा तो वह कभी भी खुद को खुश नहीं रख पाएगा। आनंद ने अपने जीवन को संतुलित किया और अब वह केवल अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करता था। उसने यह समझ लिया कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने आत्म संरक्षण को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। आनंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल अपने बारे में सोचना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। हम अच्छे कर्म करें,
लेकिन अपनी खुशियों को न भूले। हमें आत्मसंरक्षण की जरूरत है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना हमें संतुष्टि और आत्म शांति देता है। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अगर हाँ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।